सोचिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टाइम टू टाइम आप प्रीमियम भी पे करते हैं और अचानक किसी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, लेकिन वहां आपको कैशलेस ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया जाए तो क्या होगा। आपसे ये कह दिया जाए कि जिस कंपनी की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। झटका लगेगा ना आपको। अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है 1 सितंबर 2025 से और ये असर सीधे लाखों पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ने वाला है। वजह है देश की एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और देश भर के नामी अस्पतालों के बीच बढ़ता विवाद। तो अगर आपके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल ये जो विवाद है वो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच का है। अब कैशलेस ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलेगा ये जान लीजिए। तो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी कि AHPI, जो कि एक बड़ी नॉन प्रॉफिट संस्था है और जिसके 15,200 से ज़्यादा अस्पताल और हेल्थ केयर संस्थान सदस्य हैं, उन्होंने शुक्रवार को ऐलान किया कि उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के सभी अस्पताल 1 सितंबर 2025 से बजाज आलियांज के पॉलिसी होल्डर्स को कैशलेस सुविधा देना बंद कर देंगे। इसमें देश के बड़े बड़े अस्पताल शामिल हैं जैसे मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता, PSRI, यानी इन अस्पतालों में अब बजाज आलियांज के पॉलिसी होल्डर्स को पहले अपनी जेब से पैसा खर्च करना होगा और बाद में रिम्बर्समेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना होगा। अब बड़ी बात यह है कि आखिर विवाद की ये वजह क्या है। तो AHPI ने साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया, इसके पीछे कई गंभीर कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बजाज आलियांज कई साल पहले के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही पेमेंट कर रहा है, ऐसा AHPI का कहना है। साथ ही उनका कहना है कि मेडिकल इन्फ्लेशन 7 से 8% सालाना से बढ़ रहा है, लेकिन रेट्स रिवाइज नहीं किए जा रहे हैं। बजाज आलियांज मनमाने तरीके से पेमेंट भी काट लेता है, ऐसा दावा AHPI की तरफ से किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि क्लेम सेटलमेंट में भी अनावश्यक देरी से अस्पतालों के कैश फ्लो पर असर पड़ता हुआ नजर आया है। इसी के साथ प्री ऑथराइजेशन और डिस्चार्ज अप्रूवल में भी बजाज आलियांज की तरफ से बहुत ज़्यादा समय लगाया जाता है। अब इस पूरे मसले पर AHPI का क्या पक्ष है, इसको डिटेल में भी जान लेते हैं। तो AHPI के डायरेक्टर जनरल गिरधर ज्ञानी का कहना है कि भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन लगातार 7-8% सालाना से बढ़ रहा है। दवाइयों, मेडिकल कंज्यूमेबल्स, स्टाफ की सैलरी सब बढ़ चुका है। पुराने रेट्स पर काम करना इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है। उनका कहना है कि हर 2 साल में टैरिफ रिव्यू होना चाहिए, लेकिन बजाज आलियांज ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और इसके अलावा बजाज आलियांज ने हॉस्पिटल्स पर और भी ज़्यादा रेट घटाने का दबाव बनाया है। AHPI ने यह भी स्पष्ट किया है कि कैशलेस सर्विसेज अस्थायी रूप से रोकी जाएंगी जब तक एक फेयर और सस्टेनेबल टैरिफ एग्रीमेंट नहीं बनता। मरीजों को इलाज मिलता रहेगा, लेकिन सेल्फ पे मॉडल पर, यानी कि मरीज पहले पेमेंट करें और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करें। अब इस पूरे मसले पर बजाज आलियांज का क्या पक्ष है ये भी जानना जरूरी है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के हेड ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम भास्कर नेरूरकर का कहना है कि हमें इस घोषणा से हैरानी हुई है। उनका कहना है कि पॉलिसी होल्डर्स को बेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपीरियंस देने में कंपनी विश्वास रखती है और साथ ही क्लेम प्रोसेस और हॉस्पिटल डीलिंग में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी भी कंपनी की तरफ से रखी जाती है। इसी के साथ किसी समस्या या पेमेंट डिले को सुलझाने के लिए अस्पतालों के साथ कंपनी लगातार संपर्क में रहती है। नेरूरकर का भरोसा है कि AHPI और हॉस्पिटल के साथ मिलकर कोई बेहतर सॉल्यूशन जल्द ही निकाल लिया जाएगा। अब सिर्फ बजाज आलियांज ही नहीं बल्कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस भी इस कतार में है, क्योंकि AHPI ने बजाज आलियांज तक की बात नहीं की। उन्होंने शुक्रवार को ही AHPI की तरफ से केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी एक नोटिस भेजा गया है जिसमें 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। अगर 31 अगस्त तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी कैशलेस सुविधा बंद हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल वर्सेस इंश्योरर टग ऑफ वॉर भी तेज हो रहा है। अस्पताल कहते हैं कि रेट्स आउटडेटेड हैं और खर्चे बढ़ गए हैं, वहीं इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि रेट्स फेयर हैं और हम पेशेंट्स को सस्ता इलाज दिलवाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच असल में नुकसान बीच में फंसे पॉलिसी होल्डर को होता है। ये विवाद दिखाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सिस्टम का संतुलन कितना नाजुक है। एक तरफ अस्पताल राइजिंग कॉस्ट का दबाव झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां अफोर्डेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन्स की जद्दोजहद में है और बीच में फंसता है आम मरीज, जिसने भरोसे के साथ इंश्योरेंस खरीदा था ताकि मुसीबत की घड़ी में उसे कैशलेस राहत मिले।
खैर, अब देखना ये होगा कि आखिर बजाज एलियांज अपने ग्राहकों के लिए क्या कदम उठाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।